हेलो एवरीवन, आज हम लोग को टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 14 इंश्योरेंस क्लेम का। इंश्योरेंस क्लेम के बेसिक्स पे और कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन हो चुका है, तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि जो हमें इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है ये कंपनी से रिलेटेड है। यहाँ पे गिवन है गोडाउन ऑफ एच लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है कंपनी के लिए, तो आपको ये पॉइंट ज़रूर ध्यान देखना है कि जो हम इंश्योरेंस क्लेम की वर्किंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस की क्लेम की हम कैलकुलेशंस करेंगे, तो वो किसी कंपनी का है या नॉन कंपनी का है। क्योंकि अगर किसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए हम इंश्योरेंस क्लेम का कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसमें ट्रेडिंग एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स बनेगा, और अगर हम किसी कंपनी का कर रहे हैं तो वो जो अकाउंट्स बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट्स बहुत ध्यान देना है कि अगर हम किसी कंपनी का अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो हमें कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाना है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अकाउंट्स नहीं बनेगा, वर्टिकल फॉर्म में अकाउंट्स बनेगा। तो इसमें हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इस फॉर्मेट में बनाना है जो आपका फॉर्मेट कंपनी एक्ट 2013 में गिवन है, जिसमें सबसे पहले हम शो करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें नेट सेल्स की वैल्यू आती है। इस क्वेश्चन में आपको अब सेल्स शो करना होगा, इसके बाद इस तरह से प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम कि जीपी रेट इज़ गिवन और नॉट। अगर जीपी रेट नहीं गिवन होती है तो पहले हमें एक प्रीवियस ईयर का, कंप्लीटेड ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना होगा, वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, देन जीपी रेट कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद फिर मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी होगी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, और उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ क्लेम। तो इस क्वेश्चन में जीपी रेट गिवन नहीं है, तो पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे लास्ट ईयर का 2015 एंड 16 का। सबसे पहले शो करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वैल्यू आती है सेल्स की। इस क्वेश्चन में गिवन है 3,51,000 शो कर देंगे। अदर इनकम्स गिवन नहीं है, उसको अदर इनकम में डैश कर देंगे। टोटल रेवेन्यू आपका हो गया 3,51,000 रुपीज़। आफ्टर दिस टोटल एक्सपेंसेस शो करना है। टोटल एक्सपेंसेस का फर्स्ट पॉइंट होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, विच इज़ कैलकुलेटेड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है 27,570, परचेजेस गिवन है 2,71,350 एंड क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट का गिवन है 51,120। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको शो करेंगे एक्सपेंसेस में। बट यहाँ पे एक पॉइंट्स गिवन था आपका कि जो गुड्स परचेज किया गया है उसमें 3600 गुड्स की वैल्यूशन 1500 में किया गया है। दिस इज़ द डिफेक्टिव गुड्स, मीन्स डिफेक्टिव गुड्स को हमें सेपरेटली शो करना होता है। तो जो परचेजेस गिवन है उससे डिफेक्टिव गुड्स की परचेज को लेस कर देंगे, 2,71,350 लेस 3600, और जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन हुआ है 51,120, उसमें डिफेक्टिव गुड्स का वैल्यूशन किया गया था 1500, मीन्स परचेज में 3600 की वैल्यू इंक्लूड थी डिफेक्टिव गुड्स की, और स्टॉक में 1500 वैल्यू इंक्लूड थी डिफेक्टिव गुड्स की। तो पहले इसको सेपरेट कर देंगे और उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फाइंड कर लेंगे। जिस तरह से ओपनिंग स्टॉक 27,570, परचेजेस गिवन है 2,71,350, और इसमें 3600 का डिफेक्टिव गुड्स था, उसको लेस करने के बाद परचेज थी 2,67,750। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 51,120 और उसमें डिफेक्टिव गुड्स का वैल्यूशन किया गया था 1500, उसको लेस करके वैल्यू आ गई क्लोजिंग स्टॉक की 49,620। मीन्स डिफेक्टिव गुड्स का पोर्शन हम लोग ने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि जो गुड्स जीपी रेट निकलेगा वो नॉर्मल गुड्स के लिए निकलेगा। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज द 2,45,700। टोटल एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम शो कर दिया 2,45,700। अदर एक्सपेंसेस इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, उसको छोड़ दीजिए। टोटल एक्सपेंसेस आ गया 2,45,700। देन यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट। 3,51,000 से 2,45,700 लेस कर दिया।
योर प्रॉफिट इज़ द 1,05,300 रुपीज़। इसके बाद जीपी रेट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। 1,05,300 डिवाइड बाई 3,51,000 इंटू 100 इक्वल 30%। तो ये जीपी रेट हो गया जिसका हमें अप्लाई करना होगा मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अब हम एक्सीडेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन लेंगे, जिसमें परचेज गिवन है 75,000, सेल्स गिवन है 91,500, सैलवेज वैल्यू गिवन है जिसका यूज़ हम मेमोरेंडम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं करते हैं, उसको हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। और इसमें एक पॉइंट ये गिवन था, जो गुड्स था आपका डिफेक्टिव गुड्स उसको सोल्ड कर दिया गया है 2,700 रुपीज़ में। एक और फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नेक्स्ट ईयर 15,000 गुड्स आपने परचेज़ किया था बट उसकी एंट्री रिकॉर्ड में नहीं ली गई है, तो उसको भी हमें रिकॉर्ड में लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सबसे पहले आपको शो करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो वैल्यू गिवन थी 91,500, इसमें से जो डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड किया था आपने 2,700 उसको लेस कर दिया, तो अब वैल्यू आ गई सोल्ड की 88,800। सेल्स की वैल्यू शो कर दी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 88,800, अदर इनकम नील, और टोटल रेवेन्यू हो गया 88,800। जीपी रेट हम कैलकुलेट कर चुके थे, जीपी रेट का जो कैलकुलेशन आया था वही जीपी रेट कैलकुलेट करके यहाँ पे अप्लाई करना होगा। जीपी रेट आ रहा था 30%, तो 88,800 का 30% आपने कैलकुलेट कर लिया 26,640। दिस इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेमोरेंडम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पहले हमें प्रॉफिट शो कर देना है। तो जो आपका प्रॉफिट निकल के आया 88,800, प्रॉफिट पहले शो कर देंगे 26,640, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो होगी वो बैलेंसिंग वैल्यू होगी। मीन्स 88,800 से 26,640 आप लेस करोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 62,160। तो इस तरह से पहले हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, और जो हम नोट टू अकाउंट्स बनाते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए, वहाँ से हम स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट निकालेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक जो गिवन था उसको ले लिया 49,620। परचेज की वैल्यू गिवन थी 75,000 प्लस फर्दर परचेज था 15,000, जो रिकॉर्ड नहीं किया गया था उसको रिकॉर्ड किया 90,000, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम माइनस कर दिया तो स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट आ गया। मीन्स आप जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फाइंड करते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको मालूम है, ओपनिंग इन्वेंट्री मालूम है आपको, परचेज मालूम है। यही क्वेश्चन आप शो कर दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आएगी विच इज़ 77,460। इसमें से सल्वेज स्टॉक गिवन था 6,300 लेस कर दीजिए, देन दिस इज द आंसर अमाउंट ऑफ क्लेम। अगर पॉलिसी वैल्यू गिवन होती है तो यहाँ पे फिर एक्चुअल लॉस होता है, और एक फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला अप्लाई करके आप अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करते हैं। और व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज़ नॉट गिवन तो आप सल्वेज वैल्यू लेस करके सीधे अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, और ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान देना है कि कभी भी हम किसी कंपनी का जब इंश्योरेंस क्लेम के कैलकुलेशंस करेंगे तो वहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हॉरिजॉन्टल फॉर्म वाला नहीं बनाना है, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।